दैवी संपत्ति, दैवी संपत्ति मतलब 16वां अध्याय में जितने सारे दिए उतने सारे के सारे, ठीक है, भगवत गीता 16वां अध्याय में जो जो बताए हैं वो सारे के सारे इसको लक्ष्मी बोलते हैं। अभयम मतलब भय का सर्वथा अभाव। तो भय का अभाव कब होता है बोला था? जब अद्वैत भाव आ जाता है, ऑल इज गॉड। दूसरा जब तक है तब तक भय हो सकता है, प्रेम हो सकता है। दूसरा है, अभी तक दूसरा है ना, वो मुझे डरा सकता है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, नौकरी, मेरी, मैं और नौकरी, तो नौकरी गई तो डर तभी आएगा जब दूसरा है। अद्वैत भाव जब आएगा, इट इज माय ओन क्रिएशन, तो ठीक है ना, ये गया तो गया, दूसरा आएगा। अभी इसमें वापस बोला ठीक है ना, जाए तो जाए, केयरलेस तामसिक भी बोल सकता है। वी हैव टू बी केयरफुल। सात्विक वृत्ति से है क्या? तो अभयम, तो भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, और सात्विक दान, क्योंकि दान तीन प्रकार के, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन मतलब इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, सब, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन मतलब पढ़ना भी और सिखाना भी, तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन, और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। अब ये सब जो चल रहा है, ये गुण कुछ चल रहे हैं, इसका नाम क्या है? दैवी संपत्ति। अभी तक खत्म नहीं हुआ, एक ही श्लोक खत्म हुआ, 3 श्लोक है। दैट इज लक्ष्मी ओनली। ये मेरे अंदर कितना आता है तो लक्ष्मी पूजन ठीक से हो रहा है। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, तो मतलब युद्ध करना नहीं, ऐसा नहीं बोला था। साम दाम दंड, दंड है पर दंड में उसका भला। महिषासुर मर्दिनी ने महिषासुर को मारा था, लेकिन उसका उद्धार के लिए। श्री कृष्ण ने मारा कंस को उसके उद्धार के लिए, तो वो चलता है। मन में भाव सिर्फ द्वेष का वगैरह नहीं। किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण। तो यथार्थ प्रिय भाषण मतलब सत्यम वद, प्रियम वद, हितम वद। वो जो कला अगर आपके पास आ गई तो लक्ष्मी। वो नॉलेज देगी सरस्वती, लेकिन बात करने का कंटिन्यूस वो मेंटेन करना कब करना है, वो लक्ष्मी जी से आएगा। अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध ना होना। अपने अपकार मतलब जिसने आपका उल्टा सीधा किया है तो उसको क्रोध भी ना करना, मतलब उसको लेसन नहीं सिखाना, ऐसा नहीं बोला है। शांत चित्त से प्लानिंग करके भी आप कर सकते हो। हाउ टू गिव बैक, ट्रीट ऑन मेरिट, मेरी शक्ति है कि नहीं। चंद्रगुप्त का हम जब देखते हैं, उसकी ताकत जब तक रेडी नहीं तब तक लड़ना नहीं चाहिए बोला था। पहले योद्धा बन फिर जाके लड़, पर उसके लिए भी शांत था। आज ही क्रोध आके मतलब नहीं, आज प्लानिंग करना है तो क्रोध। क्रोध आ गया तो क्या बोला है? काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव। बहुत रजोगुण हुआ तो कामना भी उत्पन्न बहुत होगी और क्रोध भी बहुत होगा। कामना पूर्ण नहीं होगा तो क्रोध, कामना पूर्ण हो गई तो अहंकार होगा। इसलिए रजोगुण तो लक्ष्मी जी है बराबर, बट इट हैज टू बी सपोर्टेड विथ वो सरस्वती भी। तो तब जाके वो पुण्य बनता है ना, तब वो दैवी संपत्ति बनती है। अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न होना, क्योंकि क्षमा भी ऑप्शन हो सकता है, या लड़ना है तो भी शांत चित्त चाहिए। इसलिए तो इसका मतलब नहीं कि बेटे पे आप गुस्सा नहीं कर सकते। ताड़िए तो 10 वर्षाणी, उसका टाइम अगर होगा, बट वो चिल्लाने के बीच में प्रेम भाव होता है, वो सुधरे ये भाव होगा। उसके वजह शत्रु भाव नहीं होता है माँ का। जैसे वो बेटे को मारती है या कुछ चिल्लाती है तो उसके शत्रु बनता है क्या उस दिन? शत्रु नहीं होगा वो, बट फिर भी जरूरत है। तो वैसा क्रोध ना, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध ना होना। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, मतलब अहंकार नहीं चाहिए। अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव। किसी की भी निंदा आदि न करना, मतलब कभी टिकाई नहीं करना, ऐसा नहीं हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव आप क्रिटिसिज्म कर सकते हो, जिसमें उसका भला है वो चलता है। आपके बोलने से उसको हर्ट होके वो गिरने वाला होगा, नीचे जाने वाला होगा, तो फायदा नहीं। बहू कुछ काम नहीं करती अगर, ठीक है, शी माइट हैव कम, वो राजघराने से आई होगी, उसका वैसा होगा, या घर में लाड़ प्यार से। अब तुम्हारे पास कल्चर अलग है, आपके पास काम बहुत है, तो तू ऐसे ही है वैसे ही है, तेरी माँ ने संस्कार नहीं दिया, कर करके उसका पर्सनैलिटी अगर जीरो कर दिया, उसका ब्रह्म हत्या कर दिया, तो यू विल नॉट अचीव एनीथिंग, उल्टा दोष लगेगा। बट उसको कैसा वो कर्म का महत्व है वो दिखाओ, करके दिखाओ, वो चलेगा बोला है। किसी की भी निंदा आदि ना करना, मतलब उसको क्रिटिसाइज नहीं करना से नहीं, निंदा का घर तो नजदीक चाहिए बोला है। सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया। तो हेतु मतलब क्या? ये मेरा फायदा होगा, इधर दान किया, ये कबूतर को इतना डाला तो अपना पैसा, इधर कर्जा निकल जाएगा, ये इतना गाय को दिया, कुत्ते को दिया तो शनि ठीक होगा, ये इतना को कबूतर को दो, अपना क्या शादी हो जाएगा, वो सब नहीं। दया करना है लेकिन हेतु रहित। इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना,
कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा। अभी लोक और शास्त्र के आचरण विरुद्ध, आप कोई बीच पे आप जाओगे, गोवा बीच जैसा या कुछ मायामी बीच, तो वहाँ लोक निर्लज्ज अगर होंगे, वहाँ कुछ भी चल रहा है तो लोक का भी लज्जा, एंड दूसरा है शास्त्र का, वहाँ बोलेगा कि अरे लोग सब वैसा कर रहे हैं इसलिए मैंने भी कर दिया, तब शास्त्र का लज्जा आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? शास्त्र और लोक दोनों का, यहाँ एक अच्छा दिख रहा है लेकिन वहाँ पूजा पाठ तो सब चल रहा है, मतलब शास्त्र सम्मत चल रहा है, पर पीछे उसका सब गड़बड़, डीजे का म्यूजिक लगा के बाकी गड़बड़, वैसा वाला पूजा चल रहा है। अभी लोक में गलत चल रहा है, शास्त्र मतलब एक के अनुसार करेक्ट, दूसरा अगर रॉन्ग होगा तो उसमें मुझे लज जाना चाहिए, मैं वहाँ से उठ जाना चाहिए। या तो वो जो वृत्ति आती है उसको भी क्या बोला है? दैवी संपत्ति। हाँ, फिर बोला है व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, मतलब तुम्हारा अनवांटेड सीरियल या बाकी कुछ गॉसिप या इस सब को बोलते हैं व्यर्थ चेष्टा है कि नहीं, अननेसेसरी ये सब देखना का, वो शॉर्ट्स वीडियोस देखते बैठना यूट्यूब पे 2-2 4-4 घंटा, इट इज़ ऑल व्यर्थ चेष्टा अनलेस इट इज़ फॉर सम रीज़न, कुछ ज्ञान उसमें से आ रहा है। तो ये हुआ दूसरा श्लोक, इतना सब वो लक्ष्मी के अंडर आता है बोला है। तीसरा बोला है तेज। तेज मतलब क्या? श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है कि जिसके प्रभाव से उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्रायः अन्याय आचरण से रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। मतलब वाल्या का वाल्मीकि जो होता है तुरंत एक वाक्य में बोलने से, तो वो जो तेज है वाणी, या चाणक्य जी बोलते थे तो पूरा गांव सुनेगा, तो दैट इज कॉल्ड तेज। अभी हमने अगर आहार शिविर सिखाया, बहुत लोग बोले कि अरे हमारा नॉनवेज छूट गया, ब्रह्मचर्य शिविर सिखाया, बहुत लड़के लड़कियां बोले कि अरे हमारा व्यभिचार भी छूट गया, तो दैट इज कॉल्ड तेज। तेज आता है किसकी वजह से? बोला ब्रह्मचर्य पालन, फिर तेज, उसके बाद मेधा शक्ति वगैरह आती है। तो तेज, क्षमा, धैर्य, धैर्य मतलब होल्डिंग ऑन समथिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, वो धीर पुरुष कब होता है? उसका धी मतलब बुद्धि जिसका ठीक है, वो स्थिर है, उसको बोलते हैं धीर पुरुष। धैर्य है, धैर्य रख, समाधि तक गया हुआ आदमी को ही धीर पुरुष बोलते हैं। धैर्य, बाहर की शुद्धि, बाहर की मतलब एक्सटर्नल तो चाहिए ही, एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना। तो किसी में भी शत्रु भाव का न होना मतलब लड़ना तो चाहिए, बोला साम दाम दंड भेद वेर रिक्वायर्ड राइट्स के लिए। और अपने में पूज्यता का, अभिमान का अभाव, तो मतलब मैं कुछ बड़ा पूजनीय नहीं, परमात्मा मेरे द्वारा काम कर रहा है, ईश्वर प्रणिधान, ये सब तो है अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। वो दिया है ना। तो ये दैवी संपत्ति जो है उसको क्या बोलते हैं इन सिंपल लैंग्वेज? महालक्ष्मी। लक्ष्मी बेसिकली इज ऑल दिस, अभी जितना पढ़ा वो तीनों श्लोक, उसको क्या बोलते हैं? महालक्ष्मी। तो अगर हम हर इतने साल अभी तक जितनी पूजा की, क्या ये मांगा था क्या? और इसमें कहाँ पैसे का उल्लेख था? जब श्री कृष्ण है ना, उसी की तो पत्नी लक्ष्मी है, वो स्वयं विष्णु है, बराबर। और उस वही बोल रहा है अर्जुन को कि देख एक श्लोक ऊपर जाना, वो क्या बोलता है? हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान, ये सब क्या होगा? दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है। तो समझ में आया कि नहीं? इसीलिए है अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप साधक हो तो आपके अंदर ये गुण तो है कहीं, तो उसको सिर्फ गुरु के पास जाके उसको तो हमको क्या उसको बोलते हैं अनकवर करना है, उसको अनलॉक करना है, वो सब जो पर्दा पड़ा है उसको। बट जिसके अंदर आसुरी संपत्ति है उसको देने का प्रवृत्ति नहीं है, उसको बदलना बहुत मुश्किल होगा। पर वो बोलते हैं कि तेरे अंदर कम से कम ये सब है, थोड़ा तो कुछ तो था, 1 रुपये तो देने का इच्छा कभी तो हुआ होगा, कभी तो, तभी तो आज यहाँ पे लक्ष्मी पूजन। पर जनरल बाहर तो तीनों प्रकार के लोग कर रहे हैं लक्ष्मी पूजन, तो सबका फलीभूत नहीं होता। लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ,
समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।